बच्चों आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास क्या है देखो, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों। क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है किस पे, अगर क्या होगा x इक्वल टू 0 हो, π/2 हो, या फिर पाई हो, या 3π/2 हो, या फिर 2π हो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ठीक है, तो देखो इस फिगर को पहले ध्यान से देखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इस फिगर के अंदर देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये एक मैंने क्या बनाया, सर्किल बनाया है। और ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 पर है, और जिसका रेडियस है 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसलिए बनाया है, इसको कहीं भी हम बना सकते थे एक्सिस के, हम एक्सिस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बना सकते थे, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ में भी, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने केवल इसका सेंटर 0 0 इसलिए माना है ताकि जो ये कैलकुलेशन है ना ये आसान हो जाए। मतलब कहीं भी आप रखेंगे तो वैल्यू एकदम सेम आएगा, लेकिन केवल आसानी से समझ जाओ और कैलकुलेशन कम करना पड़े, इसलिए मैंने इस सर्किल का सेंटर 0 0 लिया है, और दूसरा जो इसका रेडियस है वो 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम कोई भी इस सर्किल पर कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पॉइंट P है, और मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है a, b है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पॉइंट का अगर हम 0 से इसके सेंटर से एक लाइन खींचें, तो देखो ये लाइन मैंने खींच दिया। ठीक है, और ये x एक्सिस से ये जो लाइन O और P है इसका एंगल x है। ठीक है, ये एंगल क्या बना रहा है, x बना रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो जो ये वाला पॉइंट है, अगर जब इस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है तो इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका कोई नाम दे देते हैं q है, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहां लिखते हैं थोड़ा सा इधर, तो क्या हो जाएगा 1, 0। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो जो O और P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो 1 यूनिट है, ये मैं बोल चुका हूं, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल x है, तो अगर इस पे अर्क की लंबाई देखें, Q और P अर्क की लंबाई देखें, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा x ही होगा। कैसे होगा ये मैं पहले पिछले क्लास में बता चुका हूं, पिछले वाली वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा ये देखो जब ये हमने माना कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो y एक्सिस से दूरी है। ठीक है बच्चों, और जो b है वो x एक्सिस से दूरी है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों। देखो अगर इसको हम a b को रिप्रेजेंट करें तो देखो ऐसे आएगा, इसको हम मान लेते हैं m है, ये पॉइंट m रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, a होगा, मतलब y एक्सिस से दूरी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना तब समझ पाओगे। और दूसरा है जो p और m की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये b है। ठीक है बच्चों, इसको भी लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले, ये हो गया। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, दो चीज, क्या साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इस सारे पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स देखो इस फिगर से है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसमें मतलब इस एंगल में साइन लगाया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, b/1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा देखो b/1 हो जाएगा। दूसरा इधर लिखो cos x, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस फिगर से क्या हो जाएगा, a/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 0 पर, तो 0 का मतलब हम लिख देते हैं यहां पर एट x इक्वल टू 0 पर, नंबर 1 क्या हो जाएगा देखो साइन 0। साइन 0 का मतलब हुआ जो ये, अब देखो बच्चों इसी फिगर के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान समझना है, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो x की वैल्यू 0 लेने का मतलब क्या हुआ, ये जो P पॉइंट है 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर ही आ गया, मतलब Q पर आ जाएगा। तो जब Q पर आ जाएगा तो बताओ बच्चों B की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 0/1, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, एक यहां पर हम लाइन खींच देते हैं ताकि हम जो इधर करेंगे साइन के बारे में, इधर कॉस के बारे में। ठीक है, दूसरा देखो कॉस के बारे में देखो, अगर हम कॉस को 0 लेते हैं तो x का मतलब 0, मतलब Q पॉइंट पे हम आ जाएंगे, a की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो 1 हो जाएगा बच्चों, तो मतलब क्या 1/1 इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अगर हम निकालते हैं, दूसरा है π/2, तो मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है π/2 है, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट कहां जाएगा, देखो इस वाले जगह पे आ जाएगा।
यहां पर आएगा बच्चों, तभी तो ये एंगल 90 बनेगा। तो इस पॉइंट पर अब बताओ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला वैल्यू हो जाएगा बी का मतलब क्या, पूरा 1 यूनिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक बच्चों, दूसरा देखो cos π/2। अब बताओ बच्चों इस पॉइंट पर cos की वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब a पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट पर a की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो x एक्सिस पे जाता है ना, और y एक्सिस पे a की वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या निकालना है, साइन पाई पे निकालना है। तो साइन पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब क्या x की वैल्यू क्या रखना है मुझे, पाई रखना है। तो पाई का मतलब देखो p किधर आ जाएगा, इधर घूमते हुए कहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। बताओ बच्चों इस पॉइंट पर b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि b की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर की ओर है डिस्टेंस, लेकिन x एक्सिस पे b की वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो cos। अगर हम cos पाई रखते हैं तो cos पाई का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर cos की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू, तो इस पॉइंट पर cos पाई की वैल्यू का मतलब a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यही a रहेगा लेकिन a इधर निगेटिव में आ जाएगा, मतलब 1 मीटर 1 यूनिट होगा, लेकिन निगेटिव, x एक्सिस के निगेटिव फॉर्म में है ना, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट निकालते हैं साइन, इसके बाद में क्या है साइन 3π/2। अब देखो साइन 3π/2 का मतलब क्या हुआ, ये बच्चों क्या हुआ, मतलब इसको हम लिख सकते 3π/2 को कितना है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री का मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इस एक्सिस से घूमते हुए यहां पर आ जाएंगे, मतलब ये एंगल हुआ, ये एंगल हो जाएगा। b की वैल्यू कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, b की वैल्यू ऊपर है क्या प्लस में है, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, लेकिन 1 यूनिट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ठीक बच्चों, इसके बाद देखो cos 3π/2, cos 3π/2 का मतलब क्या हुआ, अब इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब a की वैल्यू इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्या है y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे a की वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। ठीक बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट ऊपर देखो, इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखो, इसके बाद देखो बच्चों अब क्या कौन सा बचा, साइन 2π। बताओ बच्चों साइन 2π का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2π की वैल्यू 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, पूरा एक चक्कर हुआ। अगर हम यहां से चलते हैं तो देखो चलते चलते पूरा यहां तक आ जाएंगे, मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है p पॉइंट है, p घूमते घूमते कहां पर आएगा, डायरेक्ट इस q की जगह आ जाएगा। अब बताओ q पर का मतलब b की वैल्यू q पर कितना हो जाएगा बच्चों, x एक्सिस पे b की वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 हो गया। ठीक बच्चों, उसके बाद में देखो cos की, देखो cos 2π का मतलब इस पॉइंट पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या आ गया 1 आ गया। ठीक बच्चों, तो जैसे बच्चों यहां पर देखा होगा, अगर तुमने साइन 0 की वैल्यू कितना आया था 0 आया था, साइन पाई की वैल्यू कितना आया था 0 आया था, साइन 2π की वैल्यू कितना आया था 0 आया था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम ये लिख सकते हैं, देखो साइन n पाई की वैल्यू 0 होगा हमेशा, और n क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है बच्चों, मतलब n क्या है, इंटीजर है, और साइन n पाई की वैल्यू कितना हमेशा 0। इसी तरह से cos में देखो, cos में बच्चों भी क्या देखे थे, cos 90 की वैल्यू कितना था 0, cos 3π/2 की वैल्यू कितना था 0 था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से अगर हम cos को देखेंगे तो देखो cos क्या होता है 2n + 1 ब्रैकेट π/2 इक्वल टू वैल्यू 0 फॉर ऑल क्या n कंटेन इंटीजर। ठीक है बच्चों, मतलब cos 2n + 1 ब्रैकेट π/2 की वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, जहां n क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक बच्चों, sin x और cos x की वैल्यू बताया। ठीक है, sin और cos x की वैल्यू मैंने केवल 4 या 5 पॉइंट पे बताया था, क्या 0 पे बताया था, और उसके बाद में π/2 पे बताया, 3π/2 पे बताया था, और 2π पे बताया था। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम इस टेबल को देखें, साइन और cos की वैल्यू अगर मुझे पता है तो हम उसके आगे tan, cot, sec और cosec की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी सारे पॉइंट पर। तो मैंने एक टेबल बना दिया है, जैसे क्या साइन की वैल्यू cos और tan,
कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यू कितने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट क्या है 0 है, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, उसके बाद पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री पर, ठीक है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पर, ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री पर, और पाई का मतलब 180 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। इसी तरह 3 पाई बाई 2 पर मतलब क्या 270 डिग्री पर, ठीक है बच्चों, और 2 पाई पर का मतलब क्या वन रोटेशनल मतलब क्या 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। 0 से लगा के पूरा एक रोटेशनल तक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू मैंने यहाँ पे टेबल पे लिख दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं बच्चों, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 है। तो इसी तरह से ये सारे टेबल मैंने बना दिया है और इसको ध्यान से देखना है और उसको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है।